तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, हम लोग शुरू से बल्कि ऐड करते हैं यहाँ से। सो वी आर जस्ट राइटिंग आउट द गूगल एड्स। तो ये आ गया, हमने गूगल एड्स को ओपन किया। आपने जब भी अपना प्लेटफॉर्म गूगल एड्स को ऑन करना होगा तो आप सर्च टर्म में आके गूगल एड्स लिखेंगे और उसके बाद ये जो फर्स्ट लिंक आ रहा है कि ads.google.com, ये गूगल एड्स की अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है। समटाइम ऐसे होता है कि हमें एड्स भी शो हो रहे थे। कुछ लोगों ने गूगल एड्स का इटसेल्फ जो कीवर्ड है वो यूज़ किया होता है, लेकिन ये एक्सपर्टीज़ के अंदर आती है। हम लोग फर्दर इन फ्यूचर हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, ताकि मैं आपको दिखाता चलूँ। ये देखें, ये मैंने गूगल एड्स लिखा था सेशन स्टार्ट करने से पहले। तो ये देख रहे हैं, ये एड्स, ये जो एड्स नज़र आ रहे हैं, ये लोग गूगल एड्स का इटसेल्फ कीवर्ड को यूज़ करके ये अपने ऐड शो करा रहे हैं, जबकि एक्चुअल जो वेबसाइट है वो गूगल एड्स की यहाँ नीचे अवेलेबल है। सो आपको गूगल एड्स यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जी, ये वेबसाइट ओपन हो गई। ये गूगल एड्स की वेबसाइट ओपन हो गई। यहाँ पर थोड़ी सी वीडियोस आ रही है गूगल एड्स के कि आप किस तरह से इस पे अपना स्टोर बना सकते हैं। ग्रो योर बिजनेस विद गूगल एड्स, ठीक है ना। आप यहाँ पर स्टार्ट नाउ करें या यहाँ से स्टार्ट नाउ करें तो ये आपको डायरेक्ट आपकी जो अकाउंट है उस तरफ लेके जाएगा। तो ये नीचे मज़ीद चीज़ों के बारे में गूगल इटसेल्फ अपनी वेबसाइट के अंदर बता रहे हैं कि हम लोग वो किस तरह करते हैं। शो अप व्हेन पीपल सर्च फॉर व्हाट यू ऑफर। आप जो ऑफर कर रहे हैं लोग आपको उसी तरह से सर्च कर आएँ। ये है गूगल एड्स का काम, आपको आपकी मार्केटिंग करना। फिर उसमें नीचे चीज़ें आती हैं कुछ जो गूगल इटसेल्फ बताता है कि भी मैं किस तरह से वर्क कर सकता हूँ। वेबसाइट्स पे डायरेक्ट विजिट्स लेकर आने हैं, या आप अपने बिजनेस के लिए आप चाहते हैं कि लोग आपको फ़ोन कॉल्स करें, या आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं अपने शॉप के विजिट्स, मतलब आपकी फ़िज़िकल शॉप है, आप गूगल मैप के थ्रू अपनी लोकेशंस लगा देंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे, लोग आपसे कॉन्टैक्ट करके आपके शॉप पर आएंगे, तो आप ये गूगल एड्स के थ्रू कर सकते हैं। फिर नीचे वो सेटअप बता रहे हैं किस तरह से कर सकते हैं। आप अपना बजट जो है वो सिलेक्ट करें, ठीक है, मंथली बजट अपने बिजनेस के लिए। देन आगे जो फर्दर जो है ना वो उसकी वेबसाइट चलेंगे। तो साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि गूगल के जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, कौन कौन से पार्टनर्स हैं जो गूगल के साथ इटसेल्फ वर्क कर रहे हैं गूगल एड्स को मार्केटिंग करने में। उसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो गूगल का सर्च टर्म है। तो अगर आप न्यू हैं गूगल एड्स के ऊपर तो आपको जो सबसे पहले जो चीज़ है और जो ईजीएस्ट जो चीज़ है और ईजीएस्ट वे में जो है वो आपको करनी है। करेंगे यहाँ से स्टार्ट नाउ पे। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करें, आप साइन इन के ऊपर क्लिक करें। जब आपने क्रोम खोला होता है, क्रोम इटसेल्फ आपसे क्या करता है, आपकी जीमेल की आईडी जो होता है वो आपसे रिक्वायर करता है। अगर मैं यहाँ से साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे लेके जाएगा कि आप यहाँ पर अपना, ये ऑलरेडी मैंने अकाउंट्स बनाए हैं तो ये इसलिए आपको नज़र आ रहा है, लेकिन आपको जो नज़र आएगा वो स्विच टू गूगल अकाउंट, ये फेस नज़र आएगा। ये वाला फेस नज़र आएगा आपको कि आप अपना यहाँ पर जो आपका जीमेल है आप उसको यहाँ पर कनेक्ट करें। जब जीमेल बना होगा आप इसको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। आप अपना पासवर्ड वगैरह जो होगा वो आप ऐड करेंगे इसके अंदर, तो आपका जो अकाउंट होगा इटसेल्फ वो ओपन हो जाएगा। तो मेरा तो अकाउंट इस पर बना हुआ है। हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे स्टार्ट नाउ की तरफ। हम लोग स्टार्ट नाउ की तरफ आएंगे तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन आ रहे होंगे। एक यहाँ पर लिखा होगा न्यू गूगल एड्स अकाउंट और नीचे वाला आ रहा होगा आपके पास स्विच टू गूगल एड्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर आपको ये जो डिफरेंट जो यूजर्स आ रहे हैं, यूज गूगल एड्स अकाउंट्स आ रहे हैं, ये तो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए, या फिर मेरे क्लाइंट्स के हैं तो ये आपको वो शो हो रहे हैं। तो आप यहाँ से न्यू गूगल एड्स अकाउंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये वाला जो फेस है जो मेन, ये चीज़ ओपन हो जाएगी। आप आज से आप कुछ कह सकते हैं 1 साल पहले या 2 साल पहले गूगल का इतना मतलब एआई सिस्टम, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कह सकते हैं, या गूगल का जो एल्गोरिथम है वो इतना फास्ट नहीं था फास्ट, लेकिन इतना नहीं था यूज़र फ्रेंडली कि वो आपको हर तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो दे। अब जाके ना गूगल की हर साल न्यू से न्यू अपडेट्स आती हैं तो उसके मुताबिक वो डिफरेंट चीज़ों को ना चेंज करता रहता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ से कि ये गूगल आपको बता रहा है कि आप अपना बिजनेस का नाम लिखें, ठीक है।
आप यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं जी, मेरा नाम मैं ऑनलाइन शूज़ की मेरी शॉप है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी ऑनलाइन शूज़, ये मेरे बिजनेस का नाम है। ठीक है, ये गूगल क्या कर रहा है, अब इन फ्यूचर मैं आपको बताता चलूँ, जो मैंने लास्ट टाइम गूगल की मैं जो डिफरेंट ब्लॉग्स आए हुए थे वो मैं पढ़ रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि हम लोग जो हमारे जो क्लाइंट्स हैं या यूज़र्स हैं, हम उनसे वो तमाम तो अथॉरिटीज़ है ना वो ले रहे हैं। हमारा जो AI सिस्टम है वही सब कुछ कंट्रोल करेगा। आपने जस्ट आना है, गूगल एड्स को खोलना है, यहाँ पर आकर अपना बिजनेस नेम लिखना है, अपनी आपने इंफॉर्मेशन डालनी है, बजट डालना है आपने, और तमाम तरह हम लोग ऑटोमेटिकली वर्क करेंगे। ठीक है, अब ये जो सिस्टम इन्होंने दिया हुआ है, एक न्यू पर्सन जो होगा ना वो आएगा, वो भी यहाँ पर आके परेशान हो जाएगा, यार अच्छा यार ठीक है गूगल जैसे कह रहा है उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन अभी इस पे गूगल के काफ़ी चीज़ों पे वर्क चल रहा है। ठीक है ना, अभी कह रहे हैं कि आप अपनी कोई वेबसाइट वगैरह डालो, मतलब जो आपकी वेबसाइट है वो आप ऐड करो। ठीक है, और यहाँ से मैं कोई वेबसाइट ऐड कर देते हैं हम लोग। ये जस्ट ओनली फॉर इंफॉर्मेशन कि आपको मैं बताता चलूँ ये किस तरह से वर्क कर रहा है। अब देखिए स्कैन करा, जबकि वेबसाइट हमारी नहीं है, हमने किसी और की वेबसाइट उठाई है, लेकिन एक आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ। अब देखिए ये बता रहा है आपको कि भाई मोबाइल के ऊपर आपकी वेबसाइट इस तरह से शो होती है, डेस्कटॉप के ऊपर आपकी इस तरह से शो होती है। ठीक है ना, अब फिर आप नेक्स्ट बटन करते हैं, फिर वो आपसे मेन गोल पूछता है कि आपका मेन गोल क्या है। ठीक है ना, आप क्या चीज़ चाहते हैं। ठीक है ना, आप गूगल एड्स को यूज़ करने के लिए आए हैं, तो गूगल एड्स आपको डिफरेंट किस्म की सर्विसेज दे रहा है। आप यहाँ पे कहते हैं जी मुझे कॉल चाहिए, कि जितने लोग हैं मेरी ऐड देखें तो मुझे कॉल करें शूज़ के लिए, जी मुझे शूज़ चाहिए, आपके बहुत अच्छा लगा साइज़, तो वो आपसे इस तरह से कांटेक्ट करें। जब कुछ लोग आए आपके पास कि भी आप सेकंड वन जो है ना ये है कि गेट मोर वेबसाइट सेल्स एंड लीड्स, ये आता है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर सेल्स इंक्रीज करना चाहते हैं, आपने कन्वर्जन लगाई हुई है, वो अब आगे हमारी जो एक्सपर्टीज़ में जाएंगे तब मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा। तो ये उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ये नीचे आ रहा है गेट मोर फिजिकल टू योर गेट मोर विजिट्स टू योर फिजिकल लोकेशन। ये फिजिकल लोकेशन के मुतालिक आपका कोई स्टोर है, ठीक है, आपकी एक जगह पे शॉप है, आप वहाँ पे चाहते हैं कि लोग आपको डायरेक्ट रीच करके आपकी शॉप पर आएंगे, उसके लिए आप ऐड चला सकते हैं। और ये लास्ट में आता है यूट्यूब के बारे में। आप यूट्यूब की आपकी वीडियोस वगैरह हैं तो आप उसकी इंगेजमेंट इंक्रीज करने के लिए आप अपना ऐड लगा सकते हैं। यूट्यूब की मार्केटिंग जो है ना वो इटसेल्फ गूगल एड से होती है। ठीक है, तो ये तमाम तर चीज़ें थी जो मैं आपको बता रहा था कि गूगल एड्स इटसेल्फ जो है ना, जो उसका AI सिस्टम है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है ना, और वो देखो हम जो आप लोगों को ट्रेन कर रहे हैं ना, हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि आप लोग मार्केट में जब आएंगे ना आप लोग एक्सपर्ट लेवल पे होंगे, ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में शुरू से नॉलेज हो कि ये सिस्टम क्या है। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा था। हमारा जो काम है, हमारा काम इस पे नहीं है, हम एज अ एक्सपर्ट हम लोग खुद से अपनी इट सेल्फ कंपेन्स लॉन्च करते हैं। हम लोग सारा का सारा होल्ड गूगल से लेके अपने पास रखते हैं, ताकि हम एक एक चीज़ को माइनर लेवल पे देखें, ताकि हम लोग फिर अपनी सेल्स को जनरेट करें, अपनी कन्वर्जन्स को जनरेट करें। जो हमारा मेन फोकस है हम लोग उस तरफ जाएं। तो ये है असल में मकसद। चलें जी, अब हम लोग यहाँ से आ जाते हैं बैक पे। ठीक है, जी नहीं, हमें नहीं चाहिए गूगल एड्स की कोई चीज़। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट में आ गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू प्रोफेशनल मार्केटर। गूगल देखो इटसेल्फ आपको कह रहा है कि आर यू प्रोफेशनल मार्केटर, देन स्विच टू एक्सपर्ट मोड। तो आज जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि हम अपना गूगल एड्स का अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं एक्सपर्ट मोड के ऊपर। ठीक हो गया, तो ये है असल में चीज़। तो अब यहाँ से आप आके स्विच टू एक्सपर्ट मोड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये एक डिफरेंट जो आपका जो एक्सपर्ट मोड है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आपने एक्सपर्ट मोड ओपन किया तो अब देखें गूगल ने फिर से आपके सामने ना ऑब्जेक्टिव्स रख दिए कि आप चलें एक्सपर्ट मोड पे तो आ गए हैं, लेकिन आप क्या सर्विसेज देना चाहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ठीक है ना, जब भी आप कोई भी बिजनेस के मुतालिक बनाएंगे तो ये फेज़ आपको देखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। ये देखिए, ये टोटल 7 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है ना, गूगल इटसेल्फ आपसे रिक्वायर करता है कि आप मुझे बताएं कि आपका बिजनेस है किस चीज़ के मुतालिक, और आप क्या चीज़ चाहते हैं हमारे से, आप किस तरह की कंपेन बिजनेस का गोल किया है,
आप क्या करना चाहते हैं, गूगल एड्स को क्यों यूज करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सेल्स। सेल्स देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि ड्राइव सेल्स ऑनलाइन इन ऐप, बाय फोन और इन स्टोर। इसका मतलब क्या है कि आपका टारगेट है सेल्स का। जी मैं ऑनलाइन शूज की मेरी दुकान है, तो मैं शूज सेल आउट करना चाहता हूँ, तो मेरा मेन टारगेट क्या है, मेरा सेल्स है। अच्छा जी सेल्स है आपका। जी मैं इन ऐप, बाय फोन और इन स्टोर, भाई मैं एप्लीकेशन है मेरी, मैं उसके थ्रू सेल्स लेना चाहता हूँ, या फिर मोबाइल फ़ोन के थ्रू मेरे ऐड दिखें, या इन स्टोर मेरे या फिर दुकान मेरी शॉप पे डायरेक्ट लोग आए मेरे वहाँ से आकर इस चीज़ों को बाय करें, ये सेल्स के अंदर आते हैं। दूसरी चीज़ आती है लीड्स। अब जो लीड्स जो है ना, लीड्स इटसेल्फ आप कह सकते हो बिजनेस की, आप जैसे हमारा कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस है। सर्विस बेस्ड बिजनेस किस तरह से, हम लोग, हमारी कोई शॉप है इलेक्ट्रॉनिक्स की, हमारी शॉप है कोई, हम लोग इलेक्ट्रिशियन की हमारी शॉप है, एक एग्जांपल है, और हमारी प्लम्बिंग की शॉप है। थाउजेंड्स ऑफ वेज हैं जहाँ से आप अपनी ना जो इस तरह की सर्विस बेस्ड जॉब्स मतलब काम होते हैं, बिजनेस होते हैं। जी हमारा मकसद ये है कि किसी को भी इशू हो अपने घर के अंदर प्लम्बिंग के लिए, तो वो हमें आकर कॉल करे, या फिर हमारे फॉर्म हमने अपनी वेबसाइट पे दिया है, वो आके हमारा फॉर्म फिल करे, और वो हमें एज अ लीड होगा कि ये हमारे पास लीड जनरेट हुई है। तो उसके लिए क्या बेस्ट होती है, गूगल कहता है कि आप अगर इस मतलब माइंडसेट से आ रहे हैं, तो आप ये लीड्स को क्लिक करें। आप गेट लीड्स एंड कन्वर्जन बाय इनकरेजिंग कस्टमर टू टेक एक्शन, ठीक है ना। तो ये बातें करें कि लीड्स वगैरह, और वो एज अ कन्वर्जन होंगी आपकी। जब हम लोग एडवांस लेवल की स्टडीज कर रहे होंगे गूगल एड्स की, तब मैं आपको बता रहा हूँ कि कन्वर्जन्स क्या होती है और किस तरह से बनती है, और कौन सी ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सी कन्वर्जन बेस्ट होती है। थर्ड वन आती है वेबसाइट की ट्रैफिक। आप अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ रीच करना चाहते हैं, और जो आपकी राइट ऑडियंस है उसको आप टारगेट करना चाहते हैं, उसके लिए वेबसाइट ट्रैफिक के लिए है। फोर्थ वन तो आता है ब्रांड कंसिडरेशन एंड प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपकी प्रोडक्ट हो गई या आपका ब्रांड हो गया, ठीक है ना, उसको आप विजिबल करना चाहते हैं लोगों के अंदर, ऑडियंस के अंदर, तो उसके लिए आप इस ऑब्जेक्टिव को चूज कर सकते हैं। फिफ्थ वन है हमारे पास ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। ये रीच आती है ब्रॉड ऑडियंस में, यहाँ पे लिखा हुआ है रीच ब्रॉड ऑडियंस। ब्रॉड ऑडियंस ये होती है कि जो हर तरह के ऑडियंस में उनका इंटरेस्ट होता है। हम लोग शूज, हमारा क्या मेन टारगेट है, शूज। कोई नाइक का शूज लेना चाहता है, ठीक है ना, और कोई पूमा का शूज लेना चाहता है, कोई लोकल ब्रांड का पाकिस्तान के यहाँ से लेना चाहता है, कोई इंटरनेशनल मार्केट के शूज लेना चाहता है, कोई बेबी शूज में इंटरेस्ट है। मतलब काफी सारी रिसर्च, मतलब इंटरेस्ट आ जाते हैं बेबी शूज से लेके एक एल्डर तक, जितने भी लोगों का इंटरेस्ट है ना कि शूज वगैरह के अंदर। तो ये अगर आप ब्रॉड जाना चाहते हो, हर किसी को दिखाना चाहते हो अपने एड्स वगैरह, और अपने ब्रांड को एक ऊपर लेकर आना चाहते हो ताकि हर किसी को मालूम हो, देन उसके लिए बेस्ट ये है। और इसके बाद हो गया ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन आती है आपकी कि आपने मोबाइल ऐप्स बनाई हुई है, आपने गेम्स बनाई हुई है, या आपने अपने बिजनेस के मुतालिक कोई ऐप्स बनाई हुई हैं, तो आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके आपके एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वो वहाँ से जो चीज़ें यूज़ करें। जैसे फूड पांडा की एप्लीकेशन हो गई यहाँ पर, ठीक है, और काफ़ी सारी इस तरह की एप्लीकेशन। फूड पांडा भी यही चाहता है कि भी हमारे जितने भी मेंबर्स हैं जो हमारे पास आ रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन को यूज़ करें, हमें वहाँ से ऑर्डर दें। तो इस तरह की जो एप्लीकेशंस होती हैं, आप उनको प्रमोट करना चाहते हो, तो वो प्रमोशन ऐप प्रमोशन में आता है। और ये 7th वन जो आता है, ये इसके अंदर बताया जाता है लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन। लोकल स्टोर विजिट, नाम से आपको पता चल रहा होगा लोकल स्टोर। लोकल स्टोर का मतलब क्या होता है कि आप अपने स्टोर, मतलब आपका कोई रेस्टोरेंट है, आपको डीलरशिप है, आपकी लोकल शॉप्स हैं, आपके शूज़ की शॉप है, ठीक है ना, आपकी शूज़ की शॉप एक मार्केट में है। आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन गूगल के थ्रू अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ, जिन ऑडियंस को मेरी शॉप के बारे में नहीं पता चल रहा, तो उनको भी मेरी ऑडियंस को मेरी शॉप के बारे में मालूम हो, और वो लोकेशन के थ्रू डायरेक्ट मेरी शॉप पर आए। इस तरह के अगर ऐड चला सकते हैं, तो आप उसको, गूगल आपको ये सजेस्ट करता है कि आप लोकल स्टोर विजिट और प्रमोशंस की तरफ जाओ। और लास्ट वन आता है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। अगर इनमें से कोई भी आपके मतलब माइंडसेट आपके बिजनेस के साथ मैच नहीं हो रहा, देन आप इसकी तरफ आओगे, ठीक है ना, गोल्ड गाइडेंस, विदाउट गोल्ड गाइडेंस की तरफ आओगे और आप सब कुछ करोगे। आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि हमने गूगल एड्स का अकाउंट किस तरह से बनाते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि हमने गूगल एड्स का अकाउंट बनाने के लिए हमें जीमेल चाहिए होती है। हमने अपनी जीमेल जब बनाते हैं तो हम उस पर जाते हैं। जैसे हम गूगल एड्स का अकाउंट हम लोग सर्च टर्म पे लिखेंगे, गूगल एड्स की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। वहाँ से जाकर हमने स्टार्ट नाउ किया और वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था क्रिएट न्यू गूगल अकाउंट। हमने क्रिएट न्यू गूगल अकाउंट के पास गए तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिस्टम दिखा रहा था वो हमें AI जो सिस्टम था वो हमें शो करा रहा था। तो इस तरह से है कि वो हमें AI सिस्टम दिखा रहा था कि मैंने उसमें भी आपको बताया कि गूगल इटसेल्फ किस तरह से वो आपसे एक कंट्रोल लेना चाहता है। वो चाहता है कि मैं ही ऑटोमेटिक हर चीज़ आपका कंट्रोल करूं। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ से आपका टारगेट क्या था कि लोकल स्टोर आए, लेकिन गूगल के AI सिस्टम पे जाके आप सेल्स पे क्लिक कर देते हैं। तो वो उसका तो काम है कि आपको तो उस तरह से मार्केट करना, क्योंकि उसका AI सिस्टम है। हमारा जो असल मकसद होता है गूगल ऐड को जो एक्सपर्ट लेवल पे होता है वो ये होता है कि आप हर चीज़ गूगल से अपने होल्ड में लें और खुद हर चीज़ को एनालाइज करें, देन उस पर वर्क करें। अब ये लास्ट में आता है हमारे पास, ये लिखा हुआ है नीचे, आपको शो भी हो रहा होगा, क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन। क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन मतलब आप इनमें से कोई भी कैंपेन अभी फिलहाल नहीं बनाना चाहते। आपका मेन मकसद क्या है कि आप अकाउंट को बनाना चाहते हैं, ठीक है, और आप अकाउंट की सेटिंग करना चाहते हैं। इन फर्दर इन फ्यूचर आप कैंपेन बनाएंगे। ये नीचे ऑप्शन दिया हुआ है इसका। आप यहाँ से क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन पे आप क्लिक करेंगे। ये फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल आपको लेकर आएगा बिलिंग इंफॉर्मेशन के ऊपर। चलें ठीक है, बिलिंग इंफॉर्मेशन पे आ गए जी। आप कौन से कंट्री से हैं जी? आप दुनिया के किसी भी मुल्क से हैं। आप अपना यहाँ वैसे तो ऑटोमेटिकली वो जनरेट करके दिखा देगा जी आप इस मुल्क से तो हैं, तो ये आपका मुल्क है। आप पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आप US से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, जोन से भी मुल्क से हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा कि ये आपका कंट्री है, क्योंकि आपके वहाँ की IP एड्रेस यूज़ हो रही होगी। आपकी जब ईच एंड एवरीथिंग आपका उसी IP एड्रेस पे होगा, जिसकी वजह से गूगल इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर आप US के अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप तब्दील भी कर सकते हैं, यहाँ से आप यूनाइटेड स्टेट भी कर सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं। इसका कोई इशू नहीं है। टाइम जोन भी उसी के मुताबिक रखें। लेकिन जब आप ये बिजनेस इंफॉर्मेशन डाल रहे होते हैं, इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखते हुए एक चीज़ को फोकस किया करें कि मैं खुद जो अकाउंट बना रहा हूँ मैं एक्चुअली कहाँ हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना बिजनेस को USA के अंदर शो करवाऊँ, देन आपको ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पर बिलिंग कंट्री अपना USA लिखें, टाइम जोन USA की डालें, यहाँ पर करेंसी आप इसको USA करें, ठीक है। ये आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इन फ्यूचर जब हम लोग एडवांस लेवल पे जाएंगे, जो हमें इश्यूज आते हैं, मेरी खुद बाकायदा गूगल की जो टीम है उसके साथ मेरी डिस्कशन हुई थी। उन्होंने कहा था कि हमारे पास खुद जो गूगल की सपोर्ट टीम है उसने भी कहा था कि हमारे पास खुद अथॉरिटी नहीं है इस चीज़ की कि हम आपकी बिजनेस जो इन्फॉर्मेशन जो है ना इसको तब्दील कर दें। वो कहते हैं कि वन टाइम अकाउंट बनता है। वो कह रहे हैं कि अभी इन फ्यूचर हम लोग इस चीज़ पर काम कर रहे हैं ताकि आप इन चीज़ों को भी चेंज कर सकें, लेकिन जो प्राइमरी आप जो ये चीज़ डाल देते हैं, ये चीज़ आपकी फिर ये चेंज नहीं होती। इसलिए जब आप अपना अकाउंट बना रहे होते हैं आप इसको मद्देनजर रखा करें, क्योंकि जब आप अपना जब बिलिंग मेथड अपना ऐड करते हैं, अपना डेबिट कार्ड जब इसके साथ गूगल के साथ अटैच करते हैं, तो गूगल जो है ना इटसेल्फ हर चीज़ को एनालाइज करता है। जी IP एड्रेस पाकिस्तान की यूज़ हो रही है, बंदे ने अकाउंट जो बनाया USA के नाम पे बनाया है, बिलिंग मेथड जो है ना वो पाकिस्तान का शो कर रहा है, या फिर बिलिंग मेथड ये है कि भाई वो दुबई में रहता है पर्सन और वो दुबई का अपना कार्ड यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। तो गूगल को ये तमाम तर चीज़ें सस्पिशियस लगती है कि मे भी शायद ये किसी चीज़ में फिट नहीं हो रहा, मे भी शायद हो सकता है कि ये हमारा प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आगे कोई सस्पिशियस वे से ना ये लोगों को ग्रैब करे, तो गूगल उन अकाउंट्स को सस्पेंड कर देते हैं। ये तमाम तर चीज़ें एडवांस लेवल पे आती हैं, हम लोग बाद में चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो खैर इतना ज़्यादा मत सोचें, ईजीएस्ट वे है, ठीक है। आप पाकिस्तान से बना रहे हैं, आप दुबई से बना रहे हैं, USA से बना रहे हैं, जहाँ से बना रहे हैं आपने वही बिलिंग कंट्री रखना है, टाइम जोन वही रखना है। करेंसी जो है ना आप चेंज कर सकते हैं, आप USD डॉलर से रख सकते हैं करेंसी, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या होगा कि जब आपको कोई कन्वर्जन होती है, आपको सेल्स आती है तो US में आएगी, US डॉलर्स में आएगी, ठीक है ना। लेकिन कुछ कन्वर्जन जो है ना उसके लिए ठीक होता है, कुछ कन्वर्जन के लिए ठीक नहीं होता ये। लेकिन मैं जो सजेस्ट करूँगा ना वो यही करूँगा, जो आपका कंट्री है
आप वही करेंसी रखें, क्योंकि जब हम लोग कन्वर्जन सेट करते हैं, ये एडवांस लेवल में आएगा, मैं आपको समझाऊंगा। जब कन्वर्जन सेट करते हैं तो आप अपना सेल कहाँ कर रहे होते हैं, आप अमेरिका के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, यूएसए के अंदर जब आपने पाकिस्तानी करेंसी रखी होती है और वो आपको ना पाकिस्तान के मुताबिक ना रेट को ना कन्वर्ट करके दिखा रहा होता है कि इतनी आपकी कन्वर्जन वैल्यू बनती है। ये तमाम चीज़ें एडवांस में हैं कि हम लोग भी बाद में डिस्कस करेंगे। ये आपने करेंसी रखी, लास्ट में आता है कि भी आपको कोई नोटिफिकेशंस वगैरह चाहिए कि कोई भी टिप्स वगैरह गूगल की तरफ से कोई अपडेट्स आती है तो उस चीज़ के मुतालिक आप तो येस कर दें, अगर नहीं चाहते तो आप नो कर सकते हैं। तो आप यहाँ से सबमिट का बटन दबाएंगे तो ये आपका अकाउंट बन जाएगा। ये रिसोर्सेज आ रही हैं कि अगर आप एप्लीकेशन अपने डाउनलोड करना चाहते हैं एंड्रॉयड पे या iOS पे, वो आप कर सकते हैं। और जब आप वो अपना अकाउंट खोलेंगे तो वहाँ पे दो तरह के ऑप्शंस आएंगे, या तो आप अपनी जीमेल को कनेक्ट करें। जैसे आप अपनी जीमेल को कनेक्ट करेंगे तो आपका जो अकाउंट बना होगा वो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पे शो हो जाएगा। गूगल एड्स की इट्सेल्फ जो एप्लीकेशन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, या फिर आप बार कोड से भी कर सकते हैं। सेकंड वन है लर्न मोर गेट आंसर टू योर क्वेश्चन। आपको कोई भी क्वेश्चन है इस चीज़ के मुतालिक तो यहाँ जितनी भी गूगल एड्स पे कम्युनिटी बैठी हुई है वो आपको उस चीज़ के मुतालिक आंसर दे सकती है। और सेकंड वन जो लास्ट वन थिंग है वो है कॉन्टैक्ट अस। तो आप कॉन्टैक्ट अस भी कर सकते हैं। यहाँ के हेल्प के जो ऊपर ये आपको टैब नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ये कॉन्टैक्ट अस आ रहा है, तो अब इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फर्दर गूगल की जो टीम है उसके साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से क्लिक करते हैं एक्सप्लोर योर अकाउंट पे। जी ये हमारा अकाउंट बन चुका है गूगल एड्स का। अभी आपको सब कुछ 0 नज़र आ रहा है क्योंकि ये न्यू अकाउंट बना हुआ है, इसमें कुछ नहीं है। ये ऊपर बल्कि गूगल खुद शो भी कर रहा है कि कोई आपकी एड्स नहीं चल रही, जिसकी वजह से ये आपको ये शो करा रहा है एरर के भाई आपको कुछ भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। ठीक हो गया, ये तमाम चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, यहाँ से हम लोग